हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीठ 71 चैनल। तो जो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका एक पार्ट हमने कल डाल दिया था और उसकी जो सेकंड वीडियो रहेगी वो आज वाली ये रहेगी। तो अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको वो वाला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट रहेगा। तो इससे पीछे वाले जो मेन अधिवेशन थे वो हमने उस वीडियो में कर लिए हैं और नेक्स्ट हम आज करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है वो 1926 में गुवाहाटी में होता है। ईयर 1926, स्थान पूछा जाएगा तो गुवाहाटी। इसकी अध्यक्षता करते हैं एस श्रीनिवास आयगार। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस सदस्य हेतु जो है वो खादी वस्त्र पहनने अनिवार्य किया जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में। ये अधिवेशन होता है लाहौर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो की जाती है। इस वाले ये जो पूरा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से ये पूरा अधिवेशन जो रहेगा कि कहाँ हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, कब हुआ था, कौन सा ईयर था, इसमें क्या विशेष हुआ था, तो इन चारों से ही 1, 2, 3, 4 इन चारों से ही पेपरों में क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम इससे पहले बना हुआ है। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन से फिर आगे भी नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना जो है वो होती है। तो आपने ज़रूर ध्यान में ये रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तभी बोला कि कुछ ऐसे इसमें बीच में अधिवेशन है जिनके आपको ईयर याद करने भी ज़रूरी हैं। जैसे कि शुरू का होता है एक तो पहले 1885 का अधिवेशन, उसके बाद 1896 का अधिवेशन, 1911 वाला अधिवेशन जो होता है तो ये 1911 का ईयर भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो है 1929 का ईयर आपने याद रखना है। इससे पहले 1924 का ईयर आपने याद रखना था और 1931। तो ये वाले 5-6 ईयर जो हैं वो आज से पहले पेपरों में पूछे गए हैं। तो इतने आपने ज़रूर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वैसे तो जितने भी अधिवेशन हो गए सभी के ईयर वो नहीं पूछता है, परंतु कुछ मेन रहते हैं वहाँ से वो पूछ लेता है। पर जो इसके अलावा बचते हैं उन पे भी आपने जो मेन रहेंगे उन पे फिर भी नज़र मारनी है, जो इसके अलावा भी कुछ मेन हैं, क्योंकि एग्जामिनर का क्या पता कि इससे पहले नहीं पूछ ले हैं तो आगे पूछ लेगा, परंतु ये उसने सबसे सारे ईयर जो है वो पहले पेपरों में मेंशन करके पूछे हुए हैं। तो इतना तो आपने याद करने की पूरी कोशिश जो है वो करनी है। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो एक अधिवेशन कांग्रेस का कराची में होता है जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं। होता ये 1931 में है। तो ये आपने ईयर भी याद करना है। इसमें क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया जाता है और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये भी पहले पेपरों में मैक्सिमम टाइम बना हुआ क्वेश्चन है। कुछ भी यहाँ से पूछ लेगा या अधिवेशन पूछेगा कहाँ हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, क्या विशेष था इसमें, या कब हुआ था, कौन सा ईयर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन 1937 में महाराष्ट्र के फैजपुर में होता है। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और पहली बार कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में होता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का गांव में होने वाला अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एक अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और इस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है और जिसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू होते हैं। उसके बाद कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है जो होता है त्रिपुरी में। त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और इसी अधिवेशन को जो है त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जो त्रिपुरी संकट वाला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। तो ये 1939 का अधिवेशन था। इसी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये हुआ था त्रिपुरी के मध्य प्रदेश में। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया गया था इसी में ही और इस चुनाव में फिर बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सीतारमैया को हराया था। एक्चुअल होता क्या है कि
महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो है वो थोड़े से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था इन दोनों के बीच में, थोड़े से वैचारिक मतभेद थे सिर्फ इनके बीच में। वो भी इस करके थे कि महात्मा गांधी जो थे वो नरम दल से संबंधित थे और सुभाष चंद्र बोस जो है वो गर्म दल से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें वैसे अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जैसे हम चले हुए हैं शांति के मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग पे। उनका मानना था कि जैसा व्यवहार अंग्रेज उनके साथ करते हैं वैसा ही उनको वापस उनके साथ करना चाहिए, और अगर उनको अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए हिंसा का मार्ग भी अपनाना पड़े तो उन्हें अपना लेना चाहिए। परंतु गांधी जी जो है इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी जी शुरू से ही अहिंसा के पुजारी थे। और दूसरी बात ये थी कि गांधी जी का मानना था कि अगर उनके अधिवेशन में या फिर उनके द्वारा और भी बहुत से आंदोलन किए गए हैं वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी हिंसा होती है तो अंग्रेज़ों को एक पॉइंट मिल जाएगा और जो मेन नेता है वो सारे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उसके बाद अगर एक बार वो नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद इस आंदोलन को या इन अधिवेशनों को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो फिर स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। तो बस वही इनमें थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आपस में हो जाता है। तो उसी करके फिर महात्मा गांधी पटाभी सीतारमैया को बनाना चाहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ कांग्रेस के अधिवेशनों में ना हो जिससे कि हिंसा बीच में आए। और बाकी लोग जो है मैक्सिमम लोग गर्म दल वाले सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में होते हैं, और इसी करके पहली बार चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद भी फिर सुभाष चंद्र बोस ही जीतते हैं इस चुनाव को और उन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। परंतु कुछ टाइम बाद खुद ही सुभाष चंद्र बोस जो है इस पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इस अधिवेशन का फिर अध्यक्ष बनाया जाता है, परंतु उनको बाद में बनाया जाता है। पहले सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो इस क्वेश्चन को जिस प्रकार से एग्जामिनर डालेगा तो उसको आपने अच्छे से समझ लेना है कि पूछ क्या रहेगा। अगर बाद का पूछा जाएगा तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, परंतु मेनली जो अध्यक्षता शुरू में करते हैं वो सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं। तो थोड़ी सी जो स्टोरीज के पीछे में थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं 1940 का अधिवेशन जो कि रामगढ़ में होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं और यह कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में कई बार पूछा गया है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सीधा 1946 में एक अधिवेशन होता है जो कि मेरठ में होता है जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यही लास्ट में जो है जब स्वतंत्रता भारत को मिलती है तो उस समय जो है यही अध्यक्ष होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे JB कृपलानी। ये भी पेपरों में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने जरूर ध्यान में रखना है। एक बात यहाँ पे और है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए थे। ठीक है, 1918 में तिलक को अध्यक्ष बनाना जाना था, परंतु वो उस टाइम जो है वो इंग्लैंड चले गए थे। तो 1918 में तिलक को अध्यक्ष बनाया जाना जो है वो प्रस्तावित हुआ था, परंतु उस टाइम में इंग्लैंड चले गए थे जिस करके ये कभी भी जो है वो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तो इस करके ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हुए हैं और किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा जो है वो नहीं की गई है। तो ये भी आपने साथ में ही याद रखना है। अब मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा बताना था जो कि मैं आपको साथ साथ में ही बता दूंगी। एक तो महात्मा गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी हुई है। वो इकलौता ही ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी, ना इससे पहले करी थी ना इसके बाद में करी थी। तो ये जो है वो 40वें नंबर का अधिवेशन था। ये एक याद रख लेना कि कौन से नंबर का अधिवेशन था, क्योंकि ऐसे तो पूछे नहीं जाते हैं कि कौन से नंबर का कौन सा अधिवेशन था, पहले से पूछ लिया जाता है या फर्स्ट पूछेगा, या फिर कई बार पेपरों में 40वें नंबर वाला भी पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जिस वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो वाला अधिवेशन कौन सा था। तो अगर पेपरों में आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 40वें नंबर का अधिवेशन था।
और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये वाला अधिवेशन था 1916 वाला अधिवेशन, जो कि लखनऊ में होता है। और इसी अधिवेशन में मैंने आपको बताया था कि गरम दल और नरम दल एक साथ आते हैं, और आते हैं वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयत्नों से। तो उसी में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्योंकि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ली जाए तो आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। एक बात और है कि पेपर में क्वेश्चन बनता है कि बाल लाल पाल किसे कहा जाता है। तो बाल लाल पाल जो है वो एक तिकड़ी थी जिसमें जो है वो बाल से बाल गंगाधर तिलक आते हैं, लाल से लाला लाजपत राय आते हैं, और पाल से जो है वो बिपिन चंद्र पाल आते हैं। तो इन तीनों से मिलकर जो है वो बाल लाल पाल शब्द जो है वो बना था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि बाल लाल पाल जो है किस किस को कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को और विपिन चंद्र पाल को। और नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जो ये बताने के क्वेश्चन थे वो मैंने बोल के ही आपको बता दिए, तो इनको आपने याद रखना है, क्योंकि अगर कहीं पे आएंगे तो फिर ऐसा है कि आप इन्हें छोड़ के ना आओ। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों को जो है 1885 से लेकर के 1905 तक सामान्य रूप से जो है वो नरम दौर के नाम से जाना जाता है। 1885 से लेकर के 1905 तक जो है वो कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों को जो है वो नरम दौर के नाम से जाना जाता है। तो जो मेन अधिवेशन थे वो आपको करवा दिए गए हैं, तो इन सभी को आपने ध्यान रखना है। जहाँ पे ज़्यादातर फोकस दिया गया है उनको आपने सभी के सभी को ही याद रखना है। इसमें सबसे मेन जो थे वो सबसे ज़्यादा जो बार पेपरों में पूछे गए थे, बाकी जितने भी यहाँ पे करवाए गए हैं वो सारे ही पेपरों में पूछे गए थे, परंतु उनमें भी सबसे ज़्यादा बार जो पूछे जाते हैं वो तो एक तो 1885 में होता है पहला ही अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद 1896 का होता है, फिर 1911 का, 1924 का, 1929 का, 1931 का, 1940 का, 1946 का और 1939 का। तो इनमें मैंने जो है वो सिर्फ ईयर ही आपको बताया, इसके बीच में जो आएगा वो आपने यहाँ से याद रखना है कि क्या क्या हुआ था। स्वराज वाला हो गया, फिर वंदे मातरम, जन गण मन, फिर आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष था, ठीक है, त्रिपुरी संकट में क्या था, तो इन सारे के बारे में, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने पहली और अंतिम बार की थी, या फिर महिलाओं वाले याद रखना कि पहली महिला कौन थी, भारत की पहली महिला कौन थी। तो ये आपने ज़रूर इन सभी क्वेश्चन पे फोकस जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।